आरटीआई एक्ट 2005 एक्ट नंबर 22 और 2005 चैप्टर 2 सेक्शन 7। सेक्शन 7 में अनुरोध का निपटारा। उपधारा 1 कहती है इसकी कि धारा 5 की उपधारा 2 के परंतु या धारा 6 की उपधारा 3 के परंतु के अधीन रहते हुए धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथासंभव शीघ्रता से, मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी, और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के 30 डेज के भीतर, कितने दिनों के भीतर, विद इन 30 डेज, ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए उस फीस में, या फिर या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या फिर धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी के कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा। परंतु यहाँ कि जहाँ मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहाँ अनुरोध प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर, कितने, 48 आवर्स के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी। मांगी गई जानकारी का संबंध क्या है, किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से रिलेटेड है, तो वहाँ अनुरोध प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर वह जानकारी प्रदान की जाएगी। उपधारा 2 में है कि यदि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी उपधारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के लिए अनुरोध पर विनिश्चय करने में असफल रहता है, तो यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया है। तो अनुरोध को नामंजूर के बारे में उपधारा 2 में है। उपधारा 3 में है कि जहां सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में किसी और फीस के संदाय पर सूचना उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया जाता है, वहां यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को उसके द्वारा यथा अवधारित सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में और ऐसे फीस के ब्यौरे जिनके साथ उपधारा 1 के अधीन विहित फीस के अनुसार रकम निकालने के लिए संगणना की गई होंगी देते हुए उससे उस फीस को जमा करने का अनुरोध करते हुए कोई संसूचना भेजेगा, और उक्त संसूचना के प्रेषण और फीस के संदाय के बीच मध्यवर्ती अवधि को उस धारा में निर्दिष्ट 30 दिन की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा, एक्सक्लूड किया जाएगा। किसको? 30 दिन की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा। किसको? मध्यवर्ती अवधि को, उस धारा में निर्दिष्ट। ख में है प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराई गई पहुंच के प्रारूप के बारे में, जिसके अंतर्गत अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां, समय सीमा, प्रक्रिया और अन्य कोई प्रारूप भी है, विनिश्चय करने का पुनर्विलोकन, रिव्यू करने के संबंध में उसके अधिकार से संबंधित सूचना देते हुए कोई संसूचना भेजेगा। उपधारा 4 है जहां इस एक्ट के अधीन अभिलेख या उसके किसी भाग तक पहुंच अपेक्षित है और ऐसा व्यक्ति जिसको पहुंच उपलब्ध कराई जानी है संवेदनात्मक रूप से अगर वह निःशक्त है, वहां यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराएगा, जिसमें निरीक्षण के लिए ऐसी सहायता कराना भी सम्मिलित है जो समुचित हो। उपधारा 5 कहती है कि जहां सूचना तक पहुंच मुद्रित या किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप विधान में उपलब्ध कराई जाती है जानी है, वहां आवेदक जो है उपधारा 6 के अधीन रहते हुए ऐसी फीस का संदाय करेगा जो विहित की जाए। परंतु है इसका कि धारा 6 की उपधारा 1 और धारा 7 की उपधारा भी 1 और उपधारा 5 के अधीन, धारा 7 की उपधारा 5 के अधीन विहित फीस युक्त होगी, और ऐसे व्यक्तियों से जो गरीबी की रेखा से नीचे है, जैसे समुचित सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी। अगर कोई गरीबी रेखा से नीचे है तो कोई फीस का अवधारण नहीं होगा। उपधारा 6 है कि उपधारा 5 में किसी बात के होते हुए भी जहाँ कोई लोक प्राधिकारी उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट समय सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहाँ
सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब फ्री ऑफ चार्ज, प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध कराना मतलब फ्री ऑफ चार्ज, कोई चार्ज ना होगा। उपधारा 7 जो है इसमें है कि उपधारा 1 के अधीन, मतलब धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन कोई भी निश्चय करने से पूर्व यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 11 के अधीन पर व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन को ध्यान में रखेगा। मतलब रिप्रेजेंटेशन को, जो भी रिप्रेजेंटेशन किया है पर व्यक्ति ने उसको ध्यान में रखेगा। कौन रखेगा? केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या फिर राज्य लोक सूचना अधिकारी। उपधारा 8 में है कि जहां किसी अनुरोध को, रिक्वेस्ट को उपधारा 1 के अधीन अगर अस्वीकृत किया गया है, एक्सेप्ट नहीं किया गया है, वहां यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को, पहला पॉइंट है ऐसी अस्वीकृति के लिए कारण, दूसरा पॉइंट है वह अवधि जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील की जा सकेगी, और तीसरा पॉइंट है अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां संसूचित करेगा। उपधारा 9 है इसकी कि किसी सूचना को साधारणतया उसी प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें उसे मांगा गया है, जब तक कि वह लोक प्राधिकारी के स्रोतों को अनानुपाती रूप से विचलित न करता हो या फिर प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के वह अपोजिट न हो। तो इसमें अनानुपाती से मतलब है अनुपातहीन ढंग से विषमतापूर्वक, प्राधिकारी के स्रोतों को विषमतापूर्वक विचलित न करता हो। तो इस प्रकार इसमें धारा 7 में 9 उपधाराएं थी।